हेलो गाइस, राधे राधे। आज हमारी 6 क्लास होम साइंस एलटी ग्रेड की। ये हमारी सभी परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। इसमें हमारा पौष्टिक तत्व मूल्यांकन करने की विधि। प्रोटीन HPLC, बीटा कैरोटीन, टाइट्रीमेट्रिक, एस्कॉर्बिक एसिड, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वसा में असंतृप्ता, आयोडीन संख्या। आहार्य सर्वेक्षण करने की विधियाँ कौन सी हैं? 1. 24 घंटा अनुश्रवण। सेकंड, FFQ वे खाद्य पदार्थ जिनका सेवन सीलियक रोग भी नहीं करना चाहिए। पिज़्ज़ा, सूजी, उपमा, माल्टेड पेय। आगे है सही सुमेलन कीजिए। FSSAI का पूरा रूप क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। फिजियोलॉजिकल ग्रुप लोहे का RDA। वयस्क पुरुष के लिए 17, गर्भावस्था के लिए 35, स्तनपान करवा रही महिला के लिए 21, 13 15 वर्ष आयु बालिका के लिए 27, 16-17 वर्ष आयु बालक के लिए 28। एक वयस्क व्यक्ति की प्रोटीन की आवश्यकता होती है कितनी? 1 ग्राम किलोग्राम वजन। काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है 2060। शर्करा के लिए गुर्दे का थ्रेशोल्ड मूल्य है। शर्करा के लिए गुर्दे का थ्रेशोल्ड मूल्य है 110 - 14 140 मिलीग्राम DL। एक वयस्क को मिश्रित भोजन की प्रोटीन के आधार पर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है 2 ग्राम किलोग्राम शरीर भार के लिए। संतुलित आहार की आवश्यकता नहीं है। संतुलित आहार के लिए आवश्यकता नहीं है चाय की। एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए प्रतिदिन की आवश्यकता है 2875 कैलोरी। नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है LIC। आहार चिकित्सा में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? डाइटिशियन की। डाइटिशियन की आहार भूमिका के लिए आहार चिकित्सा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक डाइटिशियन ही तय करता है कि किस रोगी को कौन सा भोजन देना है, कितनी विटामिन प्रोटीन से भरपूर देना है। आगे हमारा वे कारक जो आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। आयु, शारीरिक आवश्यकता, व्यवसाय। रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय ध्यान दिया जाता है। नंबर 1, रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति। नंबर 3, रोग की भोजन संबंधी आदतें। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? खिचड़ी। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए 100 से 125 ग्राम। 1 - 3 वर्ष तथा 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कैलोरी की ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है क्रमशः 1200 तथा 1500 कैलोरी। RDI संयुक्त आहार्य अंतर्ग्रहण प्रभावित होता है पारिवारिक आकार से। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्रातः होती है। इससे अनाजों और बाजराओं से। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है आहार की पोषणात्मक पर्याप्त के लिए।
सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है। एयर कैटरिंग। आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए क्योंकि पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये हमारे सभी देखिए टीएसएसबी टीजीपीजीटी सभी में आए हुए क्वेश्चन है। गर्भावस्था में औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है 300। पालक में लोहे अंश सबसे अधिक है लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह क्या है? ऑक्सलेट्स की उपस्थिति। मेयोनेज बनाने के लिए किस इमल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता है? लेसिथिन का। अधिक ग्लाइसेमिक सूचकांक आहार है कॉर्नफ्लेक्स। चावल और दालों को अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल से ही बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता होती है क्योंकि दाल लाइसिन प्रदान करता है जो चावल में कम है। चावल मिथ्योनिन प्रदान करता है जो दाल में कम है। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत होनी चाहिए 6 महीने के आसपास। प्रौढ़ व्यक्ति में प्रोटीन की आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम शरीर वजन के हिसाब से। एक रजोनिवृत्त महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। सही सम्मेलन कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैचिंग करना है। लियोकोसिन गेहूँ, मायोएवलुमिन मांसपेशी, लैक्ट्यूबुमिन दूध, सीरम एल्ब्यूमिन अंडे का सफेद भाग। सहसावस्था में पोषण से हमारे क्वेश्चन चलेंगे अभी कि खाने से कब्ज नहीं होता रेसे और रफेज से। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन। देखिए हमारा जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम टीजीटी सभी में आया हुआ है। विद्यालय बालकों का आहार कैसा होना चाहिए? बालोपहार योजना बाल विकास खंड पर योजना कार्य कर रही है जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंतर्गत। 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है 50 ग्राम प्रतिदिन। गर्भावस्था धात्री माता के लिए आहार। ICMR 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार मात्रा है 2010 किलो कैलोरी प्रतिदिन। धात्री महिला की लौह तत्व की आहार्य प्रस्तावित मात्रा है 25 मिलीग्राम प्रतिदिन। गर्भावस्था के दौरान वांछित ICMR 35 मिलीग्राम दिन की। पीजीटी में आया हुआ है 2019 में क्वेश्चन। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्राय शिशु में हो जाता है क्रेटिनिज्म रोग। गर्भावस्था में लोहे तत्व की कमी से बढ़ जाता है मातृ मृत्यु दर, शिशु का जन्म, भार कम होना। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है 900 ग्राम। वह अवस्था जिसमें अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में। गर्भावस्था में लोहे की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा है 40 मिलीग्राम। गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कैलोरीज की आवश्यकता होती है 2200 किलो कैलोरीज की। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है +400।
गर्भवती महिला के लिए संतुलित कैलोरी की आवश्यकता है प्लस 300 किलो कैलोरी। एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है 20 मिलीग्राम। गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए गर्भावस्था के दौरान भोजन व अतिरिक्त हिस्सा होता है 75 ग्राम का। एक गर्भवती स्त्री को कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है 2300 कैलोरी। गर्भवती महिला के लिए लोहे तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा ICMR 2010 है 40 mg प्रतिदिन। वृद्धावस्था में पोषण। वृद्धावस्था में पोषण कैसा पोषण होना चाहिए वृद्धावस्था में, उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन चलेंगे। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है। कब्ज। वह उम्र जिसमें BMR की दर कम हो जाती है वृद्धावस्था में। मेनू। सही सुमेलन है कैटरिंग इकाई सेब की विधि। कैफेटेरिया स्क्रैम्बल। अस्पताल केंद्रीय यकृत। रेलवे प्लेटेड सर्विस। कॉन्फ्रेंस हॉल बुफे। खाद्य पदार्थ सेवा व्यवस्था केंद्रीय इकाई में खाद्य पदार्थों का उत्पादन और अन्य छोटी इकाइयों को संसाधित खाद्य पदार्थ वितरित करती हैं। कामेश्वरी की। क्लियर तरल आहार में वह खाद्य पदार्थ जो नहीं दिए जाने चाहिए वो कौन सा है? दूध। शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता बताते हैं वेबसाइट पर। आहार आकलन के लिए पूर्व प्रभावी विधियाँ 1 से 24 घंटे अनुश्रवण विधि, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली, भोजन बैलेंस शीट। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सही सुमेलन कीजिए। रेस्तरां, ट्रैवल सेवा, हवाई अड्डे, वेंडिंग मॉल्स, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज्ड, रेलगाड़ी, टू ट्रेव, प्लेट सेवा, रेलगाड़ी। आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है BMI। एक रेस्तरां में खाद्य मूल्य में बढ़त का कारण। नंबर 1 कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना, विनिर्देशन सुनिश्चित न होना। नंबर 3 संग्रह करने के ताप को संप्रेषित न रखना। समय संबंध PLA पद्धतियाँ हैं ऐतिहासिक ट्रांसैक्ट, ऋतुनिष्ठ आरेख, प्रवृत्ति विश्लेषण। फूड शील्ड का प्रयोग होता है। फूड शील्ड का प्रयोग कहाँ होता है? रेस्टोरेंट में। आहार्य सर्वेक्षण की पूर्व प्रभावी विधियाँ 24 घंटे आहार्य अनुसरण, भोजन मैगजीन, आहार्य स्टे। आगे देखिए। एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल क्रिया क्या है? मेन्यू। बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य पाया जाता है 40 से 60% के बीच में। बुफे के लिए मेन्यू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे खा सकें सरलता से। खाद्य पदार्थ की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। वह ए ला कार्ट मेन्यू। ए ला कार्ट मेनू की विशेषता नहीं है। खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है जो कि तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। चाकू और उद्देश्य। वैंड चाकू, जहाँ अधिक यथार्थता की आवश्यकता है। गोल चाकू, सीधी रेखाएं काटने में उपयुक्त। सीधा चाकू, कटे हुए वक्र काटने में उपयुक्त। डाई, छोटे खंड काटने के प्रयोग में। एक परंपरागत खाद्य सेवा प्रणाली के लिए खाद्य के प्रवाह के कदमों का सही क्रम है। प्राप्त करना, भंडारण, उत्पादन, नियंत्रक, होल्डिंग, वितरण, सर्विस। व्यंजन सूची का उपयोग होता है महाविद्यालय छात्रावास में। परोसने की विधि, जहाँ खाद्य पदार्थ को सजाकर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, को क्या कहा जाता है? बुफे। संग्रहागार, माल तालिका दर्ज किया जाता है लेजर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मेलन करना है। साइक्लिक मेन्यू, निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला मेन्यू। ए ला कार्ट, पकवाने का चयन। टेबल टी हॉट मेन्यू, नियमित मेन्यू। डी यूजर मेन्यू, आज का मेन्यू। आहार भंडारण की संपत्ति सूची का अभिलेख रखा जाता है भंडारण पंजी में। चक्रीय मेन्यू में समाविष्ट रहता है निश्चित अंतराल पर मेन्यू का वर्णन। 7 दिवसीय मेन्यू, निर्धारित मेन्यू। खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड रखा जाता है स्टॉक रजिस्टर में। भोजन सेवा इकाई की भौतिक सुविधा की योजना में लिए जाने वाले कदमों का सही क्रम क्या है? प्रोस्पेक्टस, योजना, टीम, साध्यता अध्ययन, मेन्यू विश्लेषण, वास्तुशिल्प विशेषता, बजट। खाद्य के मूल्य का हिसाब करने के लिए अभिलेख का अनुसरण करना पड़ता है। रोकड़ रसीद, नाशवान की बीजक, मानकीकृत व्यंजन तालिका, ये तीनों। भंडारण से देना। और उच्च तापमान युक्त आयोनाइड्स गैस आर्गन से चलने वाले तीव्रगामी जेट द्वारा कटिंग सामग्री की क्रिया को कहते हैं प्लाज्मा कटिंग। खाद्य सेवा के संस्थानों में औपचारिक बीड बाइंग का सही अनुक्रम है। जरूरतों को पहचानिए, विनिर्देश लिखें, विड के लिए आग्रह और विड की जांच, कॉन्टैक्ट प्रदान करना, ये सभी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैचिंग करना। फ्रोवेल, किंडरगार्टन। हॉर्ले, बानर प्रयोग। श्री विनाश, विवाह एवं परिवार। मीड, समूह। एनवर्थ, अजनबी परिस्थिति। सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्याधुनिक औपचारिक शैली है वैकवेट सर्विस। खाद्य सेवा संस्थानों में अनश्वर खाद्य पदार्थों को खरीदने में शामिल चरणों का सही अनुक्रमण है। विनिर्देशन लिखें, परचेज ऑर्डर बनाएं, विड के लिए आग्रह, कॉन्टैक्ट प्रदान करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। वैन मैरी, उत्पादन। FIFO, भंडारण। बीजक, खरीदारी। अभिस्थापना, ओरिएंटेशन, व्यक्तित्व। कम दाम पर अग्रमी उपलब्ध है औद्योगिक कैंटीन में, सही सम्मेलन है। वेटर सर्विस, हवाई जहाज़ों में सर्विस। सेल्फ सर्विस, बैंकेट, वर्निंग, कैफेटेरिया। कॉन्टैक्ट कैटरिंग, रेल में कैटरिंग।
एक औपचारिक बफेट सर्विस के मेन्यू में जिस क्रम में डिशेज को रखा वे लगाया जाता है वह स्टार्टर, मुख्य डिश, अतिरिक्त डिश, खाद्यान्न, सलाद, साथ रखने वाली डिश, मीठा पकवान। सही सुमेलन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अभिलेख भोजन सेवा संस्था की इकाइयाँ। व्यंजन सूची रसोई, बीजक भंडारण, स्टॉक पुस्तिका खरीद क्रय, KOT भोजन पक्ष। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैचिंग करना। सामग्री प्रबंध उत्पादन अनुसूची, कार्मिक प्रबंधन कार्य विनिर्देशन, वित्तीय प्रबंध रोकड़ बही, उपक्रम प्रबंध इंस्यूलेशन, विपणन प्रबंध कटौती। भोजन सेवा इकाई के लिए एक भौतिक प्रौद्योगिकी आयोजना में लिए जाने वाले कदमों का सही क्रम है। आयोजन टीम, सूची विश्लेषण, वास्तु विशेषताएं, विवरणिका, बजट, व्यवहार्यता तथा अध्ययन। एक आयामी स्वस्थ भोजन पैटर्न होना चाहिए। एक व्यायामी का स्वस्थ भोजन पैटर्न होना चाहिए। छिटपुट और केवल तब खाएं जब वे भूखे हों। भोजन तालिका में से चुनाव। ए ला कार्ट भोजन तालिका का अर्थ भोजन तालिका में से चुनाव। वह मेनू जहां खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। ए ला कार्ट। सही सुमेलन कीजिए। प्रत्याक्षी सिद्धांत ब्रूम, वैज्ञानिक प्रबंध टेलर। स्थायी मॉल सूची भंडारण में उत्पादों की ठीक ठीक मात्रा। टेबल डे हॉल मेन्यू निर्धारित मेन्यू। रिकॉर्ड बगल की मेज पर रखा छोटा हीटर। सेल्स मिक्स ग्राहकों द्वारा चयनित मेन्यू की मदों की बारंबारता। नई इकाई की योजना। नई इकाई की योजना तैयार करते समय चरणों का सही क्रम में है। प्रारंभिक अध्ययन, एक विवरणिका तैयार करना, एक योजना दल का गठन करना, व्यंजन विश्लेषण, वास्तुशिल्पीय आकृतियाँ, अभिकल्प तैयार करना। रेसिपी का मानकीकरण करने का सही अनुकूल है। संघटकों के अनुपात का विश्लेषण करो। रेसिपी का परीक्षण करो। मांगों का उत्पादन, मात्रा और आकार का मूल्यांकन। तैयार करने में समस्याओं का निर्धारण, उसकी स्वीकार्यता के लिए मूल्यांकन करो। भोजन प्रबंध कैटरिंग कर्मकारों का सही क्रम है। प्रबंध रसोइया, निरीक्षण, उपयोगिता कार्यकर्ता। भोजन मील नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य बजट का नियोजन, पोषणिक पर्याप्तता, आहार में विविधता, संसाधनों का कुशल उपयोग। सर्वाधिक परिष्कृत शैली तथा अत्यधिक औपचारिक सर्विस, वेटर सर्विस, स्व सर्विस। एक भोजन सेवा कर्मचारी का चयन करने की प्रक्रिया का सही क्रम है। आवश्यकता का निर्धारण करना, आंतरिक स्रोत, इश्तेहार, साक्षात्कार, वेतन स्थापित करना, नियुक्ति पत्र, पूर्वाभिमुखीकरण। ये हमारे यूजीसी में आया कुछ। स्टेशनरी छुरी है। वैन उपचारात्मक पोषण। चिरकालिक वृक्क करीबी के पोषणीय प्रबंध में आहार में वर्जित प्रोटीन, सोडियम, पानी। भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीटनाशी, एस्परजिलस, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
परिधीय आंतरिक पोषण पोषणीय सहायता का एक मध्य है जिसमें आंतरिक विलय सीधे डाल जाता है परिधीय शिरा में। जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीकी परिभाषित करते हैं क्रोमेटोग्राफी को। ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को नहीं देना चाहिए भुट्टे का आटा। आंतरेण पोषण का अर्थ है नासिका नली से भोजन कराना। ORS का पूर्ण रूप है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। कैंसर रोग का निदान एवं उपचार है। ओन्कोलॉजी बुजुर्ग के इलाज को कहते हैं जरा चिकित्सा। लिवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम। सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सीलियफ ग्लूटेन टाइफाइड तंतु ब्रकफेम होना प्रोटीन एथेरोस्क्लेरोसिस सैचुरेटेड वसायुक्त एसिड यकृत वसा उच्च रक्तदाब सोडियम। एल्जाइमर रोग के सामान्य लक्षण हैं आत्मविस्मरण चिंता और क्रोध स्मृति लोप। पोषण स्तर के निर्धारण के लिए मानवीय तरीके हैं MUAC वेस्ट हिप अनुपात बॉडी मास इंडेक्स। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। वेरिसिस बढ़ी हुई शिराएं पैरास्थीसिया हाथ पैर सूत्र होना एसफिक्सिया ऑक्सीजन की कमी हाइपरकैलेमिया रक्त में पोटेशियम की अधिक मात्रा एन्यूरिया पेशाब बिल्कुल न आना BCA से भरपूर आहार रोग स्थिति में पाया जाता है दिया जाता है। हेपेटिक एनसेफलोपैथी सही सुमेलन कीजिए फूड एलर्जी टीनट भोजन विषाक्तता बोटुलिज्म दूषित भोजन कर्डल्ड मिल्क फूड इन्फेक्शन हेपेटाइटिस A संदूषित भोजन हैवी मेटेन। गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता है 300 कैलोरी 15 ग्राम। सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर समस्त एर्गोनॉमिक तत्व। सॉफ्ट स्लेट उपकरण तेल HPLC रेटिनॉल। मफल फर्नेस लोहा। गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा है 300 mg। नेफ्रोसिस गुर्दा डायबिटीज अग्नाशय आर्टियोस्क्लेरोसिस हृदय सीलिएक रोग आंत। सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। जैविक रसायन परीक्षण और रोग क्रिएटिन गुर्दे बिलिरुबिन यकृतीय T3 T4 थायराइड LDL कोरोनरी हृदय। समुदाय के लिए भोजन कार्यक्रम के लिए सफल परिणाम के लिए किए जाने वाले उपायों का अनुक्रमिक क्रम है। कौन सा क्रम है? लक्ष्य की पहचान समस्या का प्राथमिकरण उद्देश्य निर्धारित करना संसाधन जुटाना क्रियान्वयन निगरानी तथा मूल्यांकन। भारतीय स्त्रियों के लिए RDA-RDAS उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित जिसका शारीरिक वजन 55 किलोग्राम और लंबाई 1.6
61 मिली है। एथेरोस्क्लेरोसिस के घावों के विकसित होने वाली अवस्था का सही क्रम है। वसा व कोलेस्ट्रॉल के साथ संयोजक तंतु का बनना। नंबर 2, अतिरिक्त सतह का मोटा होना। नंबर तीन वसीय स्ट्रिक्स। नंबर 4, प्लेक बनाना। नंबर 5, एथेरोमा बनाना। नंबर 6, घाव भरना। नंबर 7, थ्रम्बिशिया। भोजन सर्वेक्षण, एंथ्रोमेट्री और नैदानिक परीक्षण विधियों का उपयोग होता है पोषण का स्तर मापने के लिए। नली द्वारा आहार देने की ये भी कहा जाता है एंटरल पोषण। सही सम्मेलन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। पोषक तत्व लक्षण। न्यासीन, दस्त, मानसिक समस्या, त्वचा पर सृजन व लालिमा। कैल्शियम, ऑस्टियोपोरोसिस, लोहे, कोइलोनीचिया, हाइपोटोनिक, थायमीन, एनगुलर स्टोमेटाइटिस व चिलोसिस। क्रूड काइवर रेशे के आकलन के लिए सही क्रम। पिसे हुए नमूने में वसा निकालना व वजन करना। 1.25% H2SO4 से पचाना व छानना। नंबर 3, 1.25% NaOH से पचाना व छानना। नंबर 4, रेशे को सुखाना व वजन करना। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है येशमा बीमारी में। खाद्य पदार्थों को प्यूरीन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम है चीज, साबूदाना, मटर, लीवर। एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन, लोहे और फोलिक एसिड की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। 15 ग्राम, 8 ग्राम, 300 ग्राम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दूध, पनीर, पपीता, टूटी फ्रूटी, चीनी, फोनटेंट एक प्रकार का मिष्ठान, अंगूर, वाइन, सोयाबीन, टोफू। सही सुमेलन कीजिए। खजूर, लौह, आम, विटामिन ए, मठुआ, कैल्शियम, मशरूम, प्रोटीन, केला, पोटेशियम। सही सुमेलन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। पॉलीडिप्सिया, पैनक्रियाज, कोलाइटस, बड़ी आंत। सिप्पी भोजन, आमाशय, तेज धड़कन, सोडियम रिक्त भोजन। सही सुमेलन है पॉलीडिप्सिया, पैनक्रियाज, कोलाइडस, बड़ी आंत, सिप्पी भोजन, आमाशय, तेज धड़कन, सोडियम रिच भोज। ये सभी यूजीसी नेट के आए हुए क्वेश्चन है। सूची सेकंड फर्स्ट को सेकंड से मैचिंग करना है। कैलोरीमीटर, समस्त इनऑर्गेनिक, मफल, फर्नेस, लोहे, सॉसलेट, अपरेडेट्स, वसा, HPLC, रेटिनॉल। इंट्रा यूटेराइज ग्रोथ रिटार्डेशन के द्वारा जो वृद्धि आयाम सबसे अधिक प्रभावित होता है वजन
चुनिंदित तत्वों का एक भोजन पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है तो उसमें प्रयोग करना चाहिए इनरिचमेंट। फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है गोभी और संतरा में। रोग पोषक तत्व क्वासियोरकर प्रोटीन फर्नीशियस एनीमिया फोलिक एसिड वेरीथायमीन ग्लोसाइड्स कोबालाइमीन B12 ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी। ये सभी हमारे क्वेश्चन जो हैं मैंने करा दिए हैं। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। आज थोड़ा क्लास लेट हो गई, मैं जल्दी कर नहीं पाई, थोड़ा मैं बिजी थी किसी काम में। तो गाइज़ अगर आपको चैनल और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये LT एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। और कहीं कहीं जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो गाइज़ थोड़ा स्पीड से हो जाता है, नहीं तो उसे आप देखकर कमेंट्स करें, मैं सुधार की पूरी कोशिश करूँगी, मुझसे हो पाएगा तो गाइज़ मिलते हैं कल आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।